हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 6th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात करी थी। ये उस लास्ट वाली वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की हमारी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइज़ यहाँ हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद मैं आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में काफ़ी टाइप्स के ऑपरेटर अवेलेबल है, जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और भी काफ़ी टाइप के ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। आपको जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है तो आप सिंपली एमडीएन की वेबसाइट पे जाकर जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर हमारे सामने अवेलेबल है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, अरिथमेटिक, बिटवाइज, लॉजिकल, स्ट्रिंग, कंडीशन, कॉमा, यूनरी और रिलेशन। इसमें से असाइनमेंट, एरिथमेटिक, बाइनरी और लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेटर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़ होने वाले ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा आज की वीडियो में। तो यहाँ मैं एक नई फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखूंगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 4.html। और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 4.html फाइल को यहाँ पे सेव करके मैं लाइव सर्वर पर ओपन कर देता हूँ हमारी वेबसाइट को। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। हमने ये हमारी वेबसाइट को अब लाइव सर्वर पे ओपन कर ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर देता हूँ और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्रिएट करूँगा। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए 3 कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है लेट, दूसरा कीवर्ड है वेयर और तीसरा कीवर्ड है कॉन्स्ट। 3 तरह के कीवर्ड है जिसका यूज़ करके आप किसी भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। लेट का यूज करके, लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हो। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद इज इक्वल टू लिख के जो भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है वो लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर सिंपली वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें आप सिंपली बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि 1+2, 5 × 8, 8 - 10, 4/2। इस तरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं, इन सभी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और उसके अंदर जैसे 2+3 लिखूंगा, जैसे 2+3 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 5 × 10 लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं 5 × 10 50 लिखा हुआ आ गया। कितनी भी लंबी यहाँ पे वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 80 लिख देते हैं, इधर इंटू करके 50 लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो 4410 यहाँ पे आपका शो हो गया। इसको आप कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर इसी ब्राउजर के डेवलपर ऑप्शन में कंसोल वाले जो टैग होता है, कंसोल वाला जो पैनल होता है, उस पर आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, ऑपरेटर्स लिख के, इसको सिंपली यहाँ पे करके मैं एंटर दबाता हूँ तो देख सकते हैं सेम रिजल्ट यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है। आप कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्ट नंबर की जगह वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं तो वेर नंबर 1 इज इक्वल टू 50 20 और वेरिएबल नंबर 2 इज इक्वल टू 99। तो आप इसमें अलग अलग टाइप से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग करके नंबर 1 प्लस नंबर 2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 119 हो रहा है। और अगर इधर मैं माइनस लिखता हूँ और फिर इसको सेव करता हूँ तो 79 हो गया। डिवाइड का यूज करूंगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा हमारा। और अगर मैं यहाँ पे माइनस यूज करूंगा तो यहाँ पे सिंपली माइनस हो गया, और इंटू यूज करूंगा तो यहाँ पे हमारा इंटू हो गया। तो इस तरह से आप बाइनरी ऑपरेटर का यूज करके जो भी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, तो इस तरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर का यूज करके आप सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो ऑपरेटर अवेलेबल होता है उसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है, दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल में, वेरिएबल 1 में वेरिएबल 2 की वैल्यू को असाइन करना है। यानी जो वेरिएबल 1 है
वेरिएबल 1 है उसमें वेरिएबल 2 की वैल्यू को असाइन करना। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू मोहित, और एक वेरिएबल 2 क्रिएट करता हूँ मैं, लेकिन उसमें मैं वेरिएबल 1 की जो वैल्यू होगी उसको असाइन कर दूंगा। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो। तो देख सकते हैं मैंने असाइन वेरिएबल 2 की कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, वेरिएबल 2 को वेरिएबल 1 की वैल्यू असाइन करी। तो अगर मैं वेरिएबल 2 को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं वेरिएबल 2 में हमारा मोहित प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे वेरिएबल 1 है तो वेरिएबल 1 की मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। वेरिएबल 1 की मोहित से हटा के क्या कर दूंगा, मैं सब्सक्राइब कर दूंगा, और इसके बाद एक नई लाइन में वापस वेरिएबल 2 को प्रिंट कराऊंगा, और जो वेरिएबल 2 है उसमें वापस अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वेरिएबल 1 में मैंने वैल्यू चेंज करी तो वेरिएबल 2 में भी हमारी अपने आप वैल्यू वापस चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो। और भी काफी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जो आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर दो वेरिएबल के बीच लॉजिकल वैल्यू को डिसाइड करता है जो हमें रिटर्न में बूलियन रिटर्न करता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, यानी वेरिएबल 1 की वैल्यू वेरिएबल 2 के इक्वल है, यानी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 से छोटा है या बड़ा है, इस टाइप की जो भी हमें लॉजिकल वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है, यानी दो चीजों के बीच अगर कंपैरिजन करना पड़ता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एक मैं लेट वेरिएबल 1 एक नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसकी वैल्यू रखता हूँ मैं मोहित, और एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम मैं रखूंगा वेरिएबल 2, और उसकी वैल्यू मैं रखूंगा स्मॉल मोहित। और अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को मैच कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल 1 मोहित है और वेरिएबल 2 मोहित मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह कैपिटल लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू है वो यहाँ पे सिंपली मैच हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब वापस मैं इसको एम कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब इधर अगर मोहित है तो उस मोहित की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया। और जो वेरिएबल 1 है उसमें मैं एक नंबर लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल 1 एक स्ट्रिंग है और वेरिएबल 2 एक नंबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 इक्वल है कि नहीं वो चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है। यानी अगर आप इज इक्वल टू यूज करते हैं तो ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है और नॉट टाइप। सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, टाइप चेक नहीं करेगा ये। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ इज इक्वल टू और एक और इज इक्वल टू लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फॉल्स हो रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल 1 है वो एक स्ट्रिंग है और वेरिएबल 2 है वो एक नंबर है। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और टाइप भी सेम होना चाहिए। दोनों अगर नंबर होंगे तो यहाँ पे मेरे को ट्रू रिटर्न होगा। तो जैसे अगर मैं वापस 2 कर देता हूँ तो यार देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ वैल्यू एंड टाइप बोथ ट्रू होने चाहिए। वैल्यू और टाइप ट्रू, वैल्यू भी ट्रू हो सकती है या फिर टाइप भी ट्रू हो सकता है। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हो। लॉजिकल ऑपरेटर में आप और भी तरह से यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और लिखता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि 2 5 से बड़ा नहीं होता, 2 5 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हो गया। 2 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रू शो हो रहा है। और अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 2 इज स्मॉलर एंड, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया। और अगर मैं यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ तो यहाँ पे 2 शो हो रहा है। 2 इज स्मॉलर देन 2, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। और भी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, काफी सारे यहाँ पे आपके कीवर्ड अवेलेबल होते हैं। जैसे एक होता है ग्रेटर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। और दूसरा हमारे पास अवेलेबल होता है नॉट कीवर्ड, यानी 4 इज नॉट इक्वल टू तो देख लिया, 4 इज नॉट इक्वल टू 3, और इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं 4 है वो 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। और अगर 4 इज नॉट इक्वल टू 4 लिखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, यानी 4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ गया। नॉट कीवर्ड का यूज कर सकते हो।
तो अब हम एक और ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है एक एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट, एक होता है एक्सपोनेंट। तो और भी काफी सारे इंक्रीमेंट होते हैं और मेनली हम तीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा नंबर वन नाम से, और उसमें मैं टू असाइन कर देता हूँ। और जो नंबर वन है उसके आगे मैं प्लस प्लस यूज करता हूँ और उसको कंसोल डॉट लॉग करके मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर वन में असाइन किया था टू, और अगर मैं नंबर वन को प्रिंट करा तो यहाँ पे मेरे सामने थ्री हो रहा है। तो प्लस प्लस का यूज करके आप नंबर वन के अंदर एक वन ऐड कर दे रहे हैं, प्लस प्लस का यूज करके यहाँ पे नंबर वन के अंदर वन ऐड कर दे रहे कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है डिक्रीमेंट, जिसमें आप माइनस माइनस का यूज करते हैं और माइनस माइनस का यूज करके आप नंबर वन के अंदर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे नंबर वन कर दूंगा, और अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करके नंबर वन को अगर प्रिंट कराता हूँ, नंबर वन को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा थ्री प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर वन की वैल्यू थी वो थ्री हो गई थी, और यहाँ पे हमारे नंबर वन की वैल्यू हो गई है टू, वापस टू हो चुकी है। अगर मैं दो बार नंबर वन माइनस माइनस का यूज करता हूँ, अगर मैं इसके आगे एक और नंबर वन माइनस माइनस का यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे वन हो गया है। तो और तीसरा हमारे पास कीवर्ड होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक्सपोनेंट कीवर्ड का यूज करके सिंपली आप किसी भी नंबर पे पावर का यूज कर सकते हैं। जैसे टू टू दी पावर फोर, यानी इसका कीवर्ड ये होता है टू इंटू टू। एक तरह से होता है टू इंटू टू, टू की पावर टू, जैसे टू इंटू थ्री कर देंगे। अगर मैं टू इंटू थ्री लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारा एट आ रहा है, यानी टू इंटू थ्री इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू। तो इस तरह से हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर काम करता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में देखा, जो हमें जावा स्क्रिप्ट के फॉर लूप, वाइल लूप और काफी सारे स्टेटमेंट जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करने में काम आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जावा स्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। इसमें रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे जिससे आप जावा स्क्रिप्ट में मास्टर हो सकते हो। हमारे चैनल पे हमने दूसरी भी काफी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल करा रखी है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की एक वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।